जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित आज एकादशी का दिन है। आज एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत आता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज का दिन है। आज अजा एकादशी का व्रत है। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से श्री हरि विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन में जो दुख तकलीफ संकट आ रहे होते हैं उनका नाश होता है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की पूजा अर्चना करके माला जप करके जितनी माला आप पहले करते हैं उससे आज थोड़ा ज़्यादा माला जप करना चाहिए। भगवान अपने भक्त से साधना से नाम जप से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अपना माला जप करके ध्यान करके जितनी अपनी समर्था है उतना दान दक्षिणा जरूर किसी ब्राह्मण को आज करना चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन दिया हुआ दान कोटि कोटि बनके वापिस उसे मिलता है। और इस दिन पूरे अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। निंदा, चुगली, लड़ाई, झगड़ा, द्वेष ये मात्र भर भी अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कानों का ब्रह्मचार्य, जीवा का ब्रह्मचार्य, हाथों का ब्रह्मचार्य ये बहुत जरूरी है। निंदा ना सुननी है, निंदा ना करनी है। नहीं सुनेंगे तो ये कानों का ब्रह्मचार्य है, निंदा करेंगे नहीं ये जीवा का ब्रह्मचार्य है, हाथों से गलत नहीं करोगे ये हाथों का ब्रह्मचार्य है। इनका सदुपयोग करना चाहिए। आप चाहे जितना मर्जी व्रत कर लीजिए, जितना मर्जी आप पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक हम इन चीजों से दूर नहीं रहेंगे, इन वासनाओं से दूर नहीं रहेंगे, हमारे व्रत का कोई अर्थ नहीं है। भगवान को श्रद्धा से भाव से भजना चाहिए। कहने को तो हमने व्रत किया हुआ है, लेकिन अपने अंतर मन में हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा है। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। अपनी इंद्रियों को काबू करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को भगवान के समक्ष, भगवान के चरणों में फेंक दो कि प्रभु आप ही जानो, हमारे बस में नहीं हो रही हैं। जब आप भगवान के शरणागत होगे, भगवान खुद संभाल लेते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत गुरुवार 29 अगस्त को देर रात 1:19 पर होगी। वहीं इसका समापन जो है शुक्रवार 30 अगस्त को देर रात 1:37 पर होगा। इस व्रत के अजा एकादशी के व्रत करने और कथा सुनने का बहुत महत्व है। इस कथा का सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी उतना ही फल मिलता है जितना कि करने वाले को। बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अतः आप इस कथा को सुनिए, सुनाइए और पुण्यों के भागीदार बनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ विचरण कर रहे थे। अगली सुबह भगवान ने सब पांडवों को बुलाकर ये एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तो महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु इस व्रत की महिमा के बारे में हमें कुछ बताइए। इस व्रत के करने से कैसे दुखों का नाश होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, कैसे दरिद्रता का नाश होता है, कैसे गरीबी का नाश होता है,
कैसा इंसान का सोया हुआ भाग्य जागता है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजन, मैं आप सबको इस कथा का वर्णन करता हूं, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से सुन के मेरे कहे अनुसार इस व्रत के जितने भी पालन हैं उन नियमों का पालन करते हुए, जितने भी नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत का पूजन कीजिए, इस व्रत को कीजिए। आपके दुख का, आपके दरिद्र का, आपकी गरीबी का नाश होगा। पांडव बहुत ध्यान से सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, हे भीम, हे अर्जुन, हे नकुल, हे सहदेव, आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अब कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आज अजा एकादशी व्रत को करने से इंसान के जन्म जन्म का सोया हुआ जो भाग्य है वो जाग उठता है, फलीभूत होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा का महात्म्य सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी ईमानदारी के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जो इंसान सत्य मार्ग पर चल रहा हो, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा हो, जो प्रभु चरणों में आस्था लगा के बैठता हो, देवता आदि व्याधि सभी हमारी इंद्रियों में वास करने आ जाते हैं, तरह तरह की परीक्षा लेते हैं, उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसकी निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। अपने इष्ट देव के ऊपर उस भक्त को कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, उस प्रेम की, उस विश्वास की परीक्षा लेते हैं। तो जब देवताओं ने ये योजना बनाई, एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि मैंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दे दिया है। जितना राजपाट, जितनी धन संपदा सारी दान कर दी है। राजा सुबह उठे, बहुत हैरान हुए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये तो मैंने स्वप्न देखा है, ये कोई सत्यता नहीं है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण क्या देखते हैं, ऋषि विश्वामित्र उनके द्वार पर खड़े थे और कहने लगे, तुमने मुझे अपने स्वप्न में अपना सारा राजपाट, अपनी सारी धन संपदा दे दी है, अपने राज्यों का दान कर दिया है। राजा ने सत्य और निष्ठा का, व्रत का पालन करते हुए अपनी सारा राज जो था विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया, उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र के पूरे जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा ने अपना सारा राज्य तो विश्वामित्र को दे दिया, लेकिन जो एक ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है संकल्प करने की, उस दक्षिणा के पैसे तक, उस दक्षिणा हेतु धन जो होता है वो उस राजा के पास बचा नहीं था। अतः उन्होंने किया क्या, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को और खुद को भी
दक्षिणा में विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे, तुमने मुझे खुद को सौंपा है, ये दक्षिणा थोड़े ना होती है, दक्षिणा तो धन की होती है, मुझे धन दो। ये परीक्षा का ही एक अंग था कि किसी को इतना मजबूर कर दो, इतना लाचार कर दो कि उसके अंतर्मन की भक्ति, उसकी सत्यता कितनी है, उसका प्रमाण मिल सके। राजा हरिश्चंद्र निकले धन की तलाश में, कुछ नहीं मिला। रास्ते में शमशान घाट आ रहा था, उस शमशान घाट में चले गए। वहां जो लकड़ियां, अर्थियों को, लाशों का जो दाह संस्कार करते हैं, उसके हाथ में खुद को बेच दिया और जो धन आया उससे अपनी दक्षिणा चुकाई। और उस लाशों के जो मुर्दों को जो फूंकने वाला आदमी था, उसने राजा हरिश्चंद्र की जो ड्यूटी है, उनकी जो नौकरी है शमशान घाट में मुर्दों को फूंकने पर लगा दी, उनको चंडाल बना दिया। समय की गति देखिए, जीवन का एक अध्याय ऐसा भी होता है, जीवन में ऐसा भी समय आता है, जो राजा सुबह तक चक्रवर्ती सम्राट था, शाम होते होते वो शमशान घाट में मुर्दों को आग लगा रहा था, नौकरी कर रहा था। ये वक्त का पहिया होता है। बहुत ऐसे क्षण आते हैं जब जीवन में हमें भी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। हम सत्य मार्ग पर चलते हुए भी दूसरों की नजरों में नीच कहलाए जाते हैं, धोखेबाज कहलाए जाते हैं। यही समय की गति है। राजा हरिश्चंद्र को जब उस शमशान भूमि में मुर्दों को जलाते हुए बहुत साल गुजर गए, तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख होने लगा कि मैं ये क्या काम कर रहा हूं, और इससे मुक्त होने का वो उपाय सोचने लगे। बैस संदेव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं अब क्या करूं, जो मैं ऐसा नीच काम कर रहा हूं उससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार इस चिंता में बैठे बैठे ही गौतम ऋषि उनके पास आए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को उठकर प्रणाम किया और चिंता का कारण पूछा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सारी दुख व्यथा ऋषि गौतम को सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजन से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसे अंधा एकादशी भी कहते हैं। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय नरक में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से पूर्ण देखा। जैसे एक रानी खड़ी होती है, उस रानी के वेश में अपनी पत्नी को देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्यों की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही ये सब कौतुक किया था
क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यता के लिए, अपने सत्य बोलने के लिए, अपनी दानवीरता के लिए, दुखी दरिद्रों की मदद करने के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध थे। आज भी उदाहरण दिया जाता है कि तू बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनता है। आपने भी सुने होंगे ऐसे उदाहरण। जब हम किसी को ताना मारते हैं या किसी की खुशामदीद करते हैं तो इन्हीं राजा हरिश्चंद्र की जीवनी का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र की अर्थी को भी आग तब तक नहीं लगाई थी जब तक कि उन्हें शमशान भूमि का पूरा कर नहीं मिला था अपनी पत्नी से। ये राजा हरिश्चंद्र थे। अजय काशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, ये सब अजय काशी के व्रत का ही प्रभाव था कि जो राजा हरिश्चंद्र की सभी मुसीबतें दूर हुई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञों की प्राप्ति होती है। अतः सभी को ये व्रत करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत से जितना फल मिलता है, कोटि कोटि व्रतों के जितना फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, जब तक हम अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करके नहीं चलते हैं, काबू नहीं करते हैं, तो कोई भी व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता, कोई अर्थ नहीं रह जाता। व्रत में सिर्फ शरीर का हर एक अंग का ब्रह्मचार्यों का पालन जरूरी है। ते हम सबको, जितने भी हम साथी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सबको अपनी इंद्रियों पर काबू करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु सबके जिंदगी में आने वाले दुखों का नाश करें, सबकी जिंदगी में आने वाली तकलीफों का नाश करें, सबकी जिंदगी में आने वाली रुकावटों का नाश करें और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि की कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमेशा वो काम कीजिए जो भगवान को पसंद है। भगवान को खुश करने के लिए काम कीजिए, भगवान को खुश करने के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान को खुश करने के लिए हर एक क्षण जिंदगी का लगाइए। इंसान को खुश मत कीजिए, इंसान की खुशामदीद मत कीजिए, इंसान की चापलूसी मत कीजिए, भगवान की चापलूसी कीजिए, भगवान की खुशामदीद कीजिए। जब भगवान से आप प्रेम करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे, आप प्रेम करके देखिए, होते होते हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जब भी करना, दिल से करना। हे प्रभु, जो भी है आपके लिए है। एक छोटे बच्चे की तरह भगवान से बात कीजिए। दिन में 10 बार अपने आप घर के मंदिर से गुजरते हो, जो पूजा स्थल घर का होता है, 10 बार गुजरते हो, 50 बार गुजरते हो आप वहां से, तो भगवान को प्रणाम करके जाइए, भगवान का हाल चाल पूछिए। भगवान आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, पहले भगवान का भोग लगाइए। जब हम ये सब क्रियाएं करेंगे तो हमारे मन से
ऐसे भाव निकलेंगे, कुछ दिन बाद हमें आदत सी हो जाएगी। और जब हमें आदत हो जाएगी तब हम 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भगवान से दूर नहीं रह सकते। ऐसा करके देखिए। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।